नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं लाइव स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस पर। ओके, तो हमारी देखिए जो क्लासेस रेगुलरली शाम को चल रही है फॉर रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम ऑफ यूपी बीएड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम के एग्ज़ाम है वो, और स्पेशली फॉर सीयूएड के बच्चों के लिए एमकॉम जिनका 75 क्वेश्चन कॉमर्स के सेक्शन से आना है। ओके, इन बच्चों के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही है। तो हम लोग देखिए अब तक 4 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। क्लियर, एक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिर मार्केटिंग एंड देन इनकम टैक्स। ओके, आज हमारी देखिए 5वीं क्लासेस है जिसमें सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, और आज की क्लास देखिए जो हमारी है वो पार्टनरशिप की है। ओके, तो पार्टनरशिप की थ्योरी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम के 4 बजे हमारी यूपी बीएड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम और सीयूएट से जो बच्चे से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे एमकॉम के लिए, उनकी डेली की डेली क्लासेस चल रही है रेगुलरली। ओके, और देखिए जो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ देखिए एमसीक्यू की मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो वहाँ से जाकर आप लोग स्वास्तिक 0421 पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी है तो डायरेक्ट मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल विकास_3 पे या इंस्टाग्राम पे स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस पे मेरे से पूछ सकता है। ओके, तो चलिए देर न करते हुए अब हम लोग क्लासेस अपनी शुरू करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों देखिए हम लोग अपने पार्टनरशिप की आज पहली क्लास जो थ्योरी की है उसको शुरू करते हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सकें और वो सारे के सारे बच्चे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि अपकमिंग देखिए यूपी बीएड एमकॉम और सीयूएट के एमकॉम के बच्चों के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। वेट अ सेकेंड। जी, तो चलिए पार्टनरशिप हम लोग शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहीं से एमसीक्यू का तैयार हो गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। एमसीक्यू यहाँ से देखिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है। ओके, तो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि जो फर्म पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप देखिए क्या बोलते हैं, एक आपका जो पर्सन्स का समूह होता है उनके बीच में देखिए प्रॉफिट शेयर करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स द्वारा मिलकर चलाया जाएगा या उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति के उनके बिहाफ में किसी एक व्यक्ति द्वारा इस फर्म को चलाया जाएगा, वही आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ओके, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए प्रारंभ होते हैं और वह एक निश्चित रेशियो से अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, ठीक, तो वही आपका पार्टनरशिप कहलाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, आइए देख लेते हैं कि यहाँ से देखिए एमसीक्यू डेफिनेटली बनते हैं, तो अच्छे से आप लोग कॉपी पेन नोट करके बैठिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं थ्योरी की आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराता हूँ। थ्योरी आप सभी बच्चों को खुद लिखनी है, क्योंकि जब तक बच्चे खुद नहीं लिखेंगे तब तक उनको प्रॉपरली याद नहीं होता, इसीलिए थ्योरी आप लोग लिखा करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि एमसीक्यू को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं थ्योरी कंप्लीट करा लेता हूँ बच्चों को एमसीक्यू शुरू कराता हूँ। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। तो द मिनिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी 2, यानी कि कम से कम एक फर्म को चलाने के लिए मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मैक्सिमम नंबर जो है डिफाइंड नहीं है, बट यहाँ देखिए सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या नियम बनता है, provides that maximum number of partners in banking business can be 10, यानी कि अगर आपका जो बिजनेस है वो बैंकिंग का कार्य करता है, ठीक, आपका जो व्यापार है वो बैंकिंग का है, तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर,
एंड नॉन बैंकिंग बिजनेस अगर आपका है तो मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं। याद रखिएगा, बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10 मेंबर और नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 20 मेंबर्स। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, एंड फॉर अ प्रोफेशनल्स गवर्नड बाय ए स्पेशल एक्ट द नंबर कैन बी 100। क्लियर? और कोई ऐसा प्रोफेशनल्स जो आपका गवर्नड हो, मतलब रेगुलेटिंग हो किसी स्पेशल एक्ट द्वारा, उसमें मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये था आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। डीड यानी कि एग्रीमेंट। आइए देखते हैं क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड, पहले इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। यानी कि देखिए, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से संबंधित आपके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। ओके, कि कितना प्रॉफिट बांटना है, कितने पार्टनर्स होंगे, फर्म कैसा कंपनी कार्य कर रही है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है, एवरीथिंग, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उस पार्टनरशिप डीड में लिखे होंगे। क्लियर? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाई ऑल पार्टनर्स। ये देखिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सारे के सारे पार्टनर का सिग्नेचर होता है। क्लियर? नाउ व्हाट इफ अगर पार्टनरशिप डीड कंपनी में हो ही ना, तो यहाँ से एमसीक्यू देखिए डायरेक्ट पूछता है, तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर? देखिए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ, जब पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंस होगी ही नहीं, तब क्या क्या नियम काम करेगा। तो देखिए, जो शेयर्स होगा प्रॉफिट और लॉस का, उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होगा। देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को देखिए लोन देता है तो उसको देखिए 6% पर एनम के रेट से हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, तो कोई भी रेमुनरेशन किसी भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए, जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, जब आपकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा, देखिए वो बराबर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग लेंगे ही नहीं, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो देखिए उस लोन पे हम लोग 6% के रेट से ब्याज उसको देंगे। और किसी भी पार्टनर को अगर रेमुनरेशन की बात आएगी, लाइक सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ओके, तो ये नियम था। यहाँ इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस परीक्षा में आप लोगों को दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेट अ सेकेंड। जी, अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप। तो आइए इसका देख लेते हैं कि लेखांकन किस प्रकार से होता है पार्टनरशिप का। तो द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर एंड द फर्म। ओके, तो देखिए कौन कौन से आपके अकाउंट तैयार किए जाते हैं। सबसे पहला देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए क्या होता है ये, दिस अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह अकाउंट देखिए आपका बढ़ा हुआ रूप एक्सटेंशन है, किसका, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है उसका। एंड इज प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन एप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स। ओके, और यह आपको बताता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको किस प्रकार से एप्रोप्रिएट किया गया है पार्टनर्स के बीच में। क्लियर? क्योंकि देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है या कैपिटल या ड्राइंग होता है, क्लियर, तो सारा का सारा देखिए एडजस्टमेंट इसी में करना पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज। पहला तो देखिए आपका था PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए आपका है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें क्या, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म थ्रू दियर कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर? यानी कि पार्टनरशिप में जितने भी आपका क्या बोलते हैं पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, क्लियर, फर्म की बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। क्लियर?
देयर आर टू मेथड्स विच एवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मेंटेन। दो प्रकार से देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है। यहां से भी देखिएगा एमसीक्यू तैयार हो गया कि कितने प्रकार से कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है। तो दो प्रकार से आपका तैयार किया जाता है। सबसे पहला देखिए कौन सा होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, सबसे पहला अकाउंट है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो अंडर दिस मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड unless additional capital is introduced or a partner of a capital is withdrawn. Clear? Two accounts are required to maintained under this method. सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। जब आपका देखिए पहले मेथड में कैपिटल फिक्स्ड होगा, क्लियर, तो फिक्स्ड में देखिए आपका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका कैपिटल देखिए क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा, रिमेन फिक्स्ड, अनलेस जब तक आपका इसमें कोई एडिशनल कैपिटल एड ऑन ना हो जाए, इंट्रोड्यूस ना हो जाए, या कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ ना कर ले। क्लियर? इसके लिए देखिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट देखिए फिक्स्ड होता है और करंट अकाउंट आपका फ्लक्चुएटिंग होता है। तो फिलहाल फ्लक्चुएटिंग यहाँ पे अलग से आपको समझाया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो एक तो आपका होगा फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें देखिए क्या होता है, अंडर दिस मेथड सिर्फ एक खाता बनाया जाता है जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं। इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसमें देखिए जितने भी इसमें देखिए बस कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी हमारा बैलेंस देता है, जितना भी हमारा बैलेंस देता है उस बैलेंस को कैपिटल में बस ब्रॉट डाउन करेंगे और फिर उसको मतलब बैलेंस बीडी करके बैलेंस सीडी कर देंगे, दैट्स इट। और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे लाइक गुडविल देना लेना या प्रॉफिट शेयर करना, वो सब कुछ आपका करंट अकाउंट में किया जाएगा। फिर इसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग में सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स देखिए एक ही अकाउंट्स में होगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट में। इसी में हम लोग बैलेंस को कैपिटल के ब्रॉट डाउन करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, रिजर्व होगा रिजर्व बांटेंगे, कुछ भी दिया होगा सबका सब ट्रांजेक्शन इसी में करके इसी का बैलेंस इसी में क्लोज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड एट एन अग्रीड रेट विथ रेफरेंस टू द टाइम दैट कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड इन द बिजनेस। यानी कि जो हम लोग कैपिटल पर पूंजी पर ब्याज देते हैं वो देखिए अग्रीड रेट, जो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जो डीड होती है, उस डीड के हिसाब में जितना लिखा हुआ है, जितना परसेंट भी रेट 6% 8%, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं कैपिटल पर। ये देखिए आपका टाइम के हिसाब से आपका कैपिटल कितना टाइम आपके बिजनेस में रहा है उस हिसाब से देखिए प्रोवाइड कराया जाता है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ से देखिए एमसीक्यू डायरेक्ट तैयार हो गया कि इंटरेस्ट जो होता है वो किस बैलेंस पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का होता है उस पर प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसीलिए वीडियोस को स्किप मत किया करिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग समझा करिए, क्योंकि इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते होंगे तो देखिए जो की पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाएंगे। फिर जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो वही चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, और जब नहीं आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ गलती करेंगे तो परीक्षा में भी गलती करके आएंगे। तो अपन लोग को गलती नहीं करनी है, अपन लोगों को गलतियों से सीखना है। दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कोर कर सकें अच्छे मार्क्स। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है हमारा। ओके, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग माइनस शेयर्स ऑफ प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारा एक ही फॉर्मूले में आ रहा है, ये नहीं कि अलग अलग समझ लीजिएगा। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, इसको मैं एक बॉक्स में डाल दूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले रहे होंगे तो अच्छे से ले सकें। तो ये फॉर्मूला देखिए हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू, ठीक, तो ओपनिंग बैलेंस बराबर क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग माइनस शेयर्स ऑफ प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो आइए आपको नीचे कुछ केसेस दे रखे हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस देखिए क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू इट्स ट्रीटमेंट एज चार्ज और एन एप्रोप्रिएशन। ओके, तो यानी कि देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करा रहे हैं कैपिटल पे, बट ये साइलेंट है इसका ट्रीटमेंट, मतलब इसको कहीं बुक्स में शो नहीं किया जा रहा है। तब ये क्या होगा देखिए, आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है हमारे। तो देयर मे बी 3 प्रोबेबल कंडीशंस, 3 प्रोबेबल कंडीशंस बनेंगी।
इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सब देखिए की पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप लोगों को देखिए परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट हो, क्लियर, तो लॉस अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सीधे आपसे पूछ सकता है, तो उसकी देखिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को देखिए हम लोग कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए ध्यान से आप लोग करिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपरली बनाइएगा। और दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है आपसे, सॉरी तीसरा केस, इन केस ऑफ एडुकेट प्रॉफिट, ये इन एडुकेट प्रॉफिट था, ये एडुकेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द अग्रीड रेट एंड एक्सेस प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट जो होगा आपका वो जिस रेट से हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में तैयार किया था उस रेट से हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, और जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी बांट लेंगे। तो इन एडुकेट कैपिटल प्रॉफिट में क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एडुकेट केस में क्या होगा कि पहले हम लोग इंटरेस्ट जो अलाउ किया जाएगा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उस हिसाब से बांट देंगे, और जो एक्सेस प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा। क्लियर, ये सब देखिए एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग एक एक पॉइंट कवर करते चलिएगा। आगे आते हैं हम लोग, जी दूसरा पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज। क्लियर, तो जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करेगा कि इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग तब हर परिस्थिति में देंगे भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जब आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड। क्लियर, तो ये देखिए हम लोगों का कुछ केसेस थे और उससे संबंधित प्रोविजंस थे, तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से बहुत अच्छे से एमसीक्यू के क्वेश्चंस फॉर्मेशन करता है। और जैसे कि मैंने अभी बताया 4 वीडियोस की देखिए एमसीक्यू मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 4 सब्जेक्ट की, सॉरी, तो चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यू का देखिए आपको जो लिंक है ना वो यहाँ से आई बटन से मिल जाएगा, तो उन सारे के सारे वीडियोस को भी आप लोग अच्छे से वॉच करिए, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा 5वां सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है। क्लियर, तो उसको भी आप लोग अच्छे से वॉच करिए ताकि कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ से जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, और यहाँ से क्या एक्चुअली जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कहीं से भी पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट हमेशा सेलेक्ट हो तो अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये मेरा पहला टॉपिक आ गया पार्टनरशिप का। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ मोड ऑफ reconstitutions of firm, because with the admission of a partner existing agreement comes to an end and new agreement among all partners come into effect। यानी कि जब फर्म में, एक सेकेंड, हाँ, जब फर्म में किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है तो हमारा देखिए जो पुराना एग्रीमेंट होता है ना, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे, क्लियर, ए एंड बी, इनके बीच में देखिए जो पार्टनरशिप डीड बनी होगी, क्लियर, ये पार्टनरशिप डीड इन लोग की चल रही होगी, लेकिन अब देखिए एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, मतलब सी आ रहा है। क्लियर, तो अब देखिए जो नए पार्टनर होंगे वो ए होगा, बी होगा एंड सी होगा, तो जो ए और बी के बीच में डीड बनी थी ना, ये डीड कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, अब ए बी सी के बीच में, तीनों के बीच में एक न्यू डीड बनेगी, यही आपका होता है एडमिशन के समय, यानी कि पुरानी डीड देखिए खत्म हो जाती है और फिर जब नया पार्टनर आता है तब एक नई डीड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, Section 31 of Indian Partnership Act provides that a new partner can be admitted into firm only with the consent of all partnership deed। यानी कि सेक्शन 31 के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, कोई पार्टनर तभी फॉर्म में एंटर कर सकता है जब उसका जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो पार्टनरशिप डीड में दिया हो। क्लियर, एडमिशन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक, तो जब एक पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है तो देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अपने खातों में एडजस्ट करनी पड़ती है, क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखिए होती है गुडविल की।
सब जानते हैं क्योंकि मान लीजिए ए और बी बेचारे दो पार्टनर थे, अच्छे से अपने बिजनेस को बनाए, बहुत अच्छा बिजनेस रेप्यूटेशन अपना बना लिया, यानी कि फर्म की गुडविल अच्छी हो गई। अब सी आएगा बस मलाई खाएगा तो ऑब्वियसली ए और बी गुस्सा होंगे। तो ए और बी जब गुस्सा होंगे आपके, तो इसीलिए सी क्या करेगा, कहेगा ठीक है भाई, तुम लोग जितना रेप्यूटेशन बना उसका पैसा मैं अलग से आपको दूंगा। तो उस रेप्यूटेशन का पैसा यानी कि जो उस गुडविल का पैसा दिया जाता है उसकी भी देखिए हमको क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड रिलेटिंग टू गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर। तो सबसे पहला देखिए गुडविल पेड प्राइवेटली, यानी कि गुडविल जब आप प्राइवेटली पे करेंगे, मतलब कि एक बैग पैसा लेकर आए और ए और बी को चुपके से दे दिए, किसी को पता ही नहीं चला। तो जब किसी को पता ही नहीं चला तो ऑब्वियसली बुक में एंट्री नहीं होगी। इसीलिए देखिए जब गुडविल प्राइवेटली पे किया जाएगा तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। इस सब एमसीक्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, तो इसीलिए ध्यान से इस सब पॉइंट्स को नोट करिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं। डेली 4 बजे, जैसे आप लोग जान रहे डेली शाम के 4 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ बच्चों के लिए, तो उस लाइव सेशन में भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए गुडविल विल ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल का पैसा कैश में लाया जाएगा तब क्या एंट्री होगी। तो फॉलोइंग 2 एंट्रीज आर पास, यानी कि देखिए जब भी गुडविल का पैसा कैश में लाएंगे हम लोग तो 2 एंट्री हम लोग को पास करनी पड़ेगी। सबसे पहला कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लियर। तो बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, अब इस गुडविल को क्या करेंगे, जो आपके ओल्ड पार्टनर होंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब वही ओल्ड पार्टनर जो होंगे वो अपना गुडविल बांटेंगे ए और जैसे एक सेकंड, जैसे मान लीजिए ए और बी आपके पुराने पार्टनर थे क्लियर, सी एंटर हो रहा है, ये सी न्यू पार्टनर है। तो सी देखिए जो गुडविल का पैसा लाएगा क्लियर, उसको ए और बी बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। क्योंकि इन्होंने देखिए अपने प्रॉफिट को देखिए मान लीजिए 1:1 में बांट रहे थे, यानी कि ए का भी हिस्सा देखिए 1/2 और बी का भी हिस्सा 1/2। लेकिन सी आ गया तो मान लीजिए अपना प्रॉफिट तब पर भी इक्वली बांट रहा है, लेकिन अब इनका रेशियो देखिए जो हो जाएगा वो ए का 1/3 हो जाएगा, बी का भी 1/3 हो जाएगा और सी का भी 1/3 हो जाएगा। यानी कि 1/2 से देखिए इनका प्रॉफिट 1/3 हो गया, तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट कम हो गया ना। तो जब भी प्रॉफिट के बदले हम लोग मतलब प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी नए पार्टनर के लिए, तो उसके लिए हमको गुडविल मिलता है। तो इसीलिए देखिए जो गुडविल होता है हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली, फिक्स इट इन योर माइंड ओके। जब भी एडमिशन के समय हम लोग जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नए पार्टनर द्वारा लाए गुडविल को बांटते हैं। तो ये तो पहली एंट्री थी फिलहाल। दूसरी एंट्री, हाँ सॉरी दोनों हो गई, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो जब कैश में लाएगा तब। अब नेक्स्ट देखिए गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कि जो देखिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जो गुडविल मिल रहा था जब वो लोग फर्म से उसको विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्लियर। और गुडविल नॉट, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, हाँ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, यानी कि जब गुडविल को आपको कैश में नहीं लाया जाएगा तब क्या एंट्री पास होगी वो आपको बताना है। याद रखिएगा जब गुडविल आपका कैश में नहीं लाया जाएगा क्लियर, तब देखिए जो उसकी एंट्री पास होगी, वेट अ सेकेंड, जब गुडविल आपका कैश में नहीं लाया जाएगा तब उसकी एंट्री देखिए क्या पास होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, होल्ड ऑन, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्लियर। यानी कि इसकी एंट्री देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दिया था, सी नया पार्टनर आ रहा था तो इसकी एंट्री देखिए होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मान लीजिए ए और बी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे तो इसीलिए टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये होती है आपकी एंट्री क्लियर। यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल पांचवें केस में देखिए क्या होता है, गुडविल ब्रॉट इन काइंड, अगर किसी चीज के रूप में गुडविल लाया जा रहा है, मतलब कैश के रूप में गुडविल ना लाया जाए तब क्या एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लियर। और छठवां पॉइंट देख लीजिए, एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन डेबिट बुक्स रिटर्न ऑफ, अगर जैसे मान लीजिए आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखा था
क्लियर। अभी सी का एडमिशन हुआ नहीं है, सी के एडमिशन के पहले जो आपने देखिए बैलेंस शीट बनाया था उसके एसेट साइड में देखिए तो एक गुडविल दे रखा था, मान लीजिए अगर, तो अगर वो गुडविल दे रखा है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है आपकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर, ये आपकी एंट्री पास होती है। तो ये आपका देखिए गुडविल से संबंधित सारे के सारे एंट्रीज ट्रीटमेंट थी जिसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। अब एक नोट है, वो नोट्स आइए देख लेते हैं हम लोग। नोट्स क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्टेट्स दैट इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स। यानी कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से जो गुडविल आपका इंटरनली जनरेट हुआ है, ओके, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये सब देखिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है आपका, वो तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल था। अब ये देखिए प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि अब एडमिशन में सबसे पहला तो देखिए हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट कर लेंगे, गुडविल ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, वेट अ सेकेंड, तो देखिए इट इज प्रिपेयर टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू एसेट्स की वैल्यू होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू होती है उसका रीवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है, ठीक, उस बैलेंस के अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो इसमें देखिए नियम क्या कहता है एक्चुअली, जब आपका याद रखिएगा एसेट्स इंक्रीज करेगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक, तो एसेट्स देखिए जब भी इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। उसी तरह जब आपका एसेट्स देखिए डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि एसेट्स जब इंक्रीज किया तो क्रेडिट, एसेट्स जब डिक्रीज किया तो आपका डेबिट। उसी तरह देखिए जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, याद रखिएगा जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, क्लियर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, जब जब आपको नुकसान होगा आपके एसेट्स पर तो वो हमेशा डेबिट होगा, जब जब आपको फायदा होगा आपकी लाइबिलिटी पर तब तब वो क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट सॉरी। क्योंकि आपकी देखिए जब एसेट्स घटेगी तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल भी घटेगा, और वर्किंग कैपिटल देखिए घटेगा तो आपको नुकसान होगा, तो इसीलिए देखिए डिक्रीज। लेकिन जैसे जैसे देखिए आपका लाइबिलिटी घटेगा, तो लाइबिलिटी घटेगा तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, तो जब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो देखिए आपको फायदा होगा, इसीलिए देखिए लाइबिलिटी का जो डिक्रीज अमाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट। उसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो कर देंगे, और उसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। और जो इसका बैलेंस आएगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है, उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। यानी कि जो भी अगर मान लीजिए ओल्ड बैलेंस शीट में आपका कोई रिजर्व दे रखा है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है, रिजर्व कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ भी रिजर्व दे रखा हो, क्लियर, तो ये सब का सब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। दीज आर टू बी क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये सारा का सारा अमाउंट देखिए क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर, जैसे मान लीजिए ए और बी आपके ओल्ड पार्टनर्स है तो इनका जब कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, क्लियर, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख के क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट होगा इनको बस बांट देंगे, और सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर डेबिटेड टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और मान लीजिए पास्ट में अगर कोई लॉस हुआ था फर्म को तो उसका जो लॉस होगा वो देखिए डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व को जैसे देखिए बांट ले रहे थे, तो उसी तरह पीएल अगर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट में है, तो उसको भी देखिए हम लोग बांट लेते थे। लेकिन अगर लॉस होगा तो उस लॉस को देखिए सिमिलरली डेबिट में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। क्लियर, तो आई होप आप लोग को आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, तो देखिए हम लोग ने आज हम लोग एडमिशन के सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया हो तो हमेशा मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों को, वेट अ सेकेंड,
हाँ, हमेशा देखिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आया हो तो डायरेक्ट मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल विकास_3 पे पूछ सकता है, या मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकता है। क्लियर? तो वो सारे के सारे बच्चे डायरेक्टली मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं, सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, सर ये, सर वो, सब मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा जो 4 बजे डेली की डेली हमारी अपलोड हो रही है उसमें भी आप लोगों को समझा दूंगा। क्लियर? तो देखिए अब एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, इससे एक मोटिवेशन मिलती है। और अपना जो फीडबैक है वो फीडबैक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डाला करिए, तो फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल की क्लास में शाम के 4 बजे पार्टनरशिप के दूसरे सेशन के साथ, जो आपका होगा रिटायरमेंट और डेथ का। ओके, तो गुड लक, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।